राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज फिर इस वीडियो में बाके बिहारी जी का चमत्कार, एक सत्य घटना लेके हाजिर हुई हूँ। आशा करती हूँ इसके पहले वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसमें बाके बिहारी जी के चमत्कार की एक सत्य घटना को उजागर किया गया था। उसी उसी चमत्कार का आज दूसरा हिस्सा लेके आई हूँ। इस कहानी में, इस सत्य घटना में से आपको पता लगेगा कि हमारे बाके बिहारी जी, हमारे वृंदावन बाके बिहारी लाल जी कितने दयालु हैं। मतलब कितने ही दयालु हैं, इसको शब्दों में बोल पाना बहुत ही कठिन है। आइए तो कहानी का आनंद लेते हैं। आज बूढ़ी दादी पीढ़े पे बैठी कढ़ाई में पूड़ियाँ उतार रही थी और आज बहुत खुश दिखाई दे रही थी। उनका मन बाग बाग हुआ जा रहा था, और होता भी क्यों ना, होली का आनंद लेने के लिए वृंदावन जाने की तैयारी जो कर रही थी। कभी गुनगुनाने लगती, मोही लागे वृंदावन निकोरी, आज मोमन बस गयो सावरिया। और कभी बोल फूट पड़ते उनके, मेरी चूनर में पड़ी गयो दाग री कान्हा, ऐसो चटक रंग डारियो। काकी आज पूरी तरह अपने मन को ब्रिज की होली के रंग में रंग बैठी थी। कभी मन ही मन मुस्कुराने लगती, तो कभी बाके बिहारी की बाकी झांकी में खो जाती। मतलब खाना बनाते बनाते ही वो प्रभु के आनंद में ही डूब जाती। उनको पता भी नहीं चलता कि कौन सी पूड़ी जल गई और कौन सी क्या। वो इतनी आनंदमयी होके आज वृंदावन जाने की तैयारियों में जुटी हुई थी। तभी, काकी आज तो घर में बड़े पुआ पूड़ी बन रहे हैं, कोई मेहमान आया है क्या? हमारी भी सुध लीजो। घर में प्रवेश करते ही गोवर्धन ने कहा, आओ बेटा गोवर्धन, घर में मेहमान तो कोई नहीं आया। आज मैं वृंदावन होली देखने जा रही हूँ, बस उसी की थोड़ी तैयारी कर रही हूँ। काकी ने कढ़ाई से पूड़ी उतारते हुए कहा। वृंदावन का नाम सुनते ही गोवर्धन को लगा मानो उसे कोई खोई वस्तु मिल गई हो। गोवर्धन गायों का चारवाहा था। बाल्यावस्था से ही बिना किसी सहारे के ही रहा। वह गांव वालों की गायों को चराता और जो कुछ मिल जाता उसी से गुजर कर लेता था। यह कोई नहीं जानता था कि उसके माता पिता, भाई बहन कौन है, वो कहाँ का रहने वाला है। जब वो 5 वर्ष का था, भटकता हुआ गांव आ पहुंचा। प्रधान जी ने उसे गांव का मानकर पालन पोषण करवाया। वह गांव का ग्वाला बन गया। गोवर्धन के भोलेपन, ईमानदारी और मेहनत से सब प्रसन्न थे। पूरा गांव ही उसका परिवार था। गोवर्धन पर काकी का कुछ विशेष ही स्नेह था। प्रातःकाल कलेऊ रोज काकी ही देती थी। आज भी कलेऊ के लिए गोवर्धन काकी के पास ही आया था। काकी, मुझे भी वृंदावन ले चलो, मैं भी बाके बिहारी जी के दर्शन करूंगा, गोवर्धन ने काफी अनुनय विनय के साथ कहा। गोवर्धन की बात सुनकर काकी का हाथ कढ़ाई में ही रुक गया। क्या कहा? तू वृंदावन चलेगा? गांव का गाय को कौन चराएगा? तेरे लिए क्या रखा है वृंदावन में? अभी तो उम्र पड़ी है तेरी, फिर कभी चलना। काकी की बात सुनकर गोवर्धन उदास हो गया। काकी, वृंदावन जरूर जाऊंगा, तुम नहीं ले चलोगी तो अकेला ही चला जाऊंगा। गांव की गाय अब मैं नहीं था तब भी चलने जाती थी ना, अब भी कोई ना कोई चरा ही लाएगा। मैं वृंदावन जाऊंगा, बाके बिहारी जी से मिलूंगा, उनसे बातें करूंगा। वे भी वृंदावन में गायें चराते हैं, बस उन्हीं की गायों को चराया करूंगा। जो कुछ मिल जाया करूंगा, मेरे एक पेट के लिए बहुत होगा। मैंने सुन रखा है काकी कि उनके संगी साथी भी बहुत ही ग्वाल बाल हैं, उन्हीं के साथ रह लूंगा। गोवर्धन की भोली भाली बातें सुनकर काकी का हृदय भर आया। तो तू वृंदावन जरूर जाएगा? गोवर्धन बोला, हाँ जरूर जाऊंगा। काकी बोली, देख रे गोवर्धन, अभी तू बच्चा है, वहाँ टेढ़ी मेढ़ी गलियां हैं, भीड़ भी बहुत रहती है, कहीं खो गया तो इधर का रहेगा ना उधर का। मेरी मान जा, फिर कभी चलना। गोवर्धन
नहीं काकी, मैं तो जरूर जाऊंगा, गोवर्धन ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा। काकी ने सोचा, बड़ा हठी है, मानेगा नहीं। ठीक है, चलना मेरे साथ, काकी ने मुस्कुराते हुए कहा। गोवर्धन की मनमोहनी छटा देख गोवर्धन का माफ कीजिएगा वृंदावन की मनमोहनी छटा देख गोवर्धन का मन मयूर की तरह नाच उठा। चारों ओर राधे राधे की मधुर ध्वनि जैसे मानो गूंज रही हो। सभी के मन में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर की ओर जाने का उत्साह था और लोगों की भीड़ भी बहुत ज्यादा थी। इसी बीच गोवर्धन काकी से बिछुड़ गया। मंदिर के विशाल प्रांगण में भक्तजनों की जय जयकार गूंज रही थी। बालक गोवर्धन श्री बांके बिहारी की मनमोहनी छवि को देखता रहा। शीश पर सजी उनकी सुंदर पाग, रतन जड़ित मुकुट, कानों में कुंडल, नाक में बेसर, ठोड़ी में दमकता हीरा, कटीले नेत्र, जरी जड़ित पोशाक, मतलब उनकी रूप, उनका मनमोहक चेहरा देख के ना, उनकी बांके बिहारी जी की मधुर मुस्कान देख के गोवर्धन को लगा कि बांके बिहारी जी कह रहे हैं, आ गए मेरे गोवर्धन, मैं तो बहुत दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। देख, गाय चराते चराते मैं कितना थक जाता हूँ। अब मुझसे ये गाय नहीं चराई जाती, तुम ही मेरी गायों को रोज चराए ने ले जाया करो। गोवर्धन मन ही मन कह रहा था कि गोस्वामी जी ने पर्दा लगा दिया। जैसे कि आपको पहले ही पता है, बिहारी जी के मंदिर में बिहारी जी के सामने हर 2 मिनट के बाद पर्दा लग जाया करता है। क्यों? क्योंकि बाकी बिहारी जी हैं ही इतने दयालु स्वभाव के, जो मन ही मन उनसे थोड़ा सा बात, उनके नेत्रों में नेत्र डाल के थोड़ा सा बात कर ले तो बिहारी जी लगता है उन्हीं के साथ ही चल जाते हैं। तो इसी भय से गोस्वामी जी सब मंदिर में पर्दा लगाते रहते हैं। 2 मिनट में पर्दा लगाते हैं, 2 मिनट में पर्दा हटाते हैं, फिर पर्दा लगाते हैं, फिर पर्दा हटाते हैं। मतलब उनके दर्शनों ऐसे ही प्राप्त होते हैं। तो गोस्वामी जी के पर्दा डालते ही गोवर्धन की जैसे नींद ही टूट गई हो, वो जैसे ये सब अपने भाव में सुन रहा हो और कह रहा हो। अंत में वो जैसे ही गोस्वामी जी ने पर्दा डाल दिया तो उसकी निद्रा जैसे टूटी। गोवर्धन ने बिहारी जी का मंदिर नहीं छोड़ा। बंद होने पर भी वह मंदिर में ही बैठा रहा। सभी दर्शनार्थी बाहर जा चुके थे। सेवकगण मंदिर की स्वच्छता में जुट गए थे। काफी समय हो गया तो एक सेवक ने उसे बाहर जाने को कहा, लेकिन गोवर्धन ने अनसुनी कर दिया। अरे भैया, कल दर्शन करने आ जाना, फिर एक सेवक ने कहा। अब तो बिहारी जी के महाराज शयन कर रहे हैं, अब हमें दरवाजा बंद करना है, चलो उठो बाहर जाओ, अंदर रहना मना है, एक सेवक ने कहा। गोवर्धन को लगा सेवक ठीक ही तो कह रहा है। अब बांके बिहारी जी महाराज शयन करेंगे, दिन भर तो गाय चराते हैं, बाद में लोगों को खड़े होकर दर्शन देते हैं। कितना स्वार्थी हो गया हूँ मैं, उनसे मिलने को बैठ गया। ठीक है भैया, हम कल आकर मिल लेंगे, तुम दरवाज़ा बंद कर लो। और सुनो, बिहारी जी से कह देना कि कल से उनकी सारी गायों को चराने मैं ही ले जाया करूँगा। सेवक को गोवर्धन की बातें बड़ी भली लगी। उसने कहा, ठीक है, मैं कह दूंगा, तुम अब बाहर जाओ। मंदिर के गोस्वामी जी को जब जानकारी मिली कि एक बालक गवारिया बिहारी जी महाराज के प्रति अनन्य भक्ति के लिए आया है, तो उनका हृदय बालक की भक्ति में सहज ही झुक गया। उन्होंने सोचा, चलो अच्छा है, गायों को चराता रहेगा, रोटी कपड़ा एवं ठहरने की व्यवस्था मैं कर दूंगा। गोस्वामी जी के मार्गदर्शन में गोवर्धन गोस्वामी जी की जो नज़र में, मतलब गोस्वामी जी उसको सब कुछ बताते रहते और उसी भांति गोवर्धन अब गायों को चराता, दोपहर का भोजन वही भेज दिया करते थे। एक दिन मंदिर में विशेष भोग की व्यवस्था की गई थी। गोस्वामी जी एवं सेवक सभी व्यस्त थे। किसी को गोवर्धन के पास भोजन भेजने की याद न रही। नियमित समय पर गोवर्धन भोजन की प्रतीक्षा करने लगा। उसे प्रतीक्षा करते संध्या हो गई। इधर सब भूल गए कि गोवर्धन को प्रसाद भेजना है। बिहारी जी भला भक्त की चिंता क्यों नहीं करते। उन्होंने अपने पटका में स्वादिष्ट मिष्ठान बांधा और पहुंच गए यमुना किनारे।
अपने भक्त गवरिया के पास, लो भैया गोवर्धन प्रसाद ग्रहण करो। अब तो बहुत प्रतीक्षा, आज गोवर्धन कहता है आज तो बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ी, मंदिर में 56 भोग लगे थे, इसी में देरी हो गई, अब कभी नहीं होगी। लो यमुना जी में हाथ पैर मुंह धो लो और बहुत भूख लगी होगी तो ये प्रसाद खा लो। गोवर्धन ने बिना हाथ मुंह धोए प्रसाद की पोटली झटपट खोली और खड़े खड़े ही खाने लगा। अरे भैया आराम से बैठ के खा लो, सब तुम्हारे लिए ही है। हाँ हाँ ठीक है, ऐसे देरी से भोजन लाओगे तो मैं अधमरा ही हो जाऊंगा, चला जाऊंगा अपने गांव, फिर भूखे प्यासे डोलना गैया चराते हुए। भक्त वत्सल बिहारी जी अपने भक्त की भक्ति पर रीझ रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। प्रसाद ग्रहण करने के बाद जब गोवर्धन यमुना से जल पीकर लौटा तो वह सेवक दिखाई नहीं दिया जो आज प्रसाद लेकर आया था, पटका वहीं छोड़ गया। संध्या समय जब गोवर्धन गायों को लेकर वापस आया तो गोस्वामी जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। बड़े संकोच से वे बोले, भैया गोवर्धन आज तो बड़ी भूल हो गई, हम तुम्हें भोजन नहीं भेज सके, क्षमा करना भैया, अब ऐसी भूल कभी ना होगी। गोवर्धन मुस्कुराते हुए बोला, अरे आप यह क्या कह रहे हैं, आज तो आपने एक नए सेवक को भोजन देकर भेजा था, देर अवश्य हो गई थी पर भोजन बड़ा स्वादिष्ट था, खूब पाया मैंने। अरे हाँ देखो यह वस्त्र, इसी में बांधकर वह भोजन लाया था। गोवर्धन ने पैंट से एक वस्त्र खोलकर दिखाया और गोस्वामी जी गोवर्धन पर हुई बिहारी जी की कृपा देख के आनंदित हो उठे। यह वस्त्र स्वयं बाके बिहारी जी का पटका था जिसे प्रातःकाल ही उन्हें धारण कराया गया था। तो देखिए ऐसे है हमारे बिहारी जी और ऐसी है उनकी कृपा, ऐसी हुई है उनकी दयालुता। भगवान ना भक्त के भोलेपन पर तुरंत रीझ जाते हैं। भगवान को किसी ज्ञानी की आवश्यकता नहीं है, भगवान अपने भक्त के सरल मन के बंधी हो जाते हैं। जिस इंसान में छल नहीं होता, जिस इंसान में भोलापन अत्यंत होता है, जो बहुत चालाक नहीं होता, जिसे दुनिया की समझ नहीं होती, उसकी समझ स्वयं प्रभु रखते हैं, उस पे कृपा स्वयं प्रभु अपनी बना के रखते हैं। और ऐसे अपने भक्तों को ना प्रभु भूखा जगाते तो हैं लेकिन कभी भूखा सोने नहीं देते। तो अपनी भक्ति को, अपनी विश्वास को अटल रखिए। अगर आप किसी चीज़ की चाह में आज उठे हैं और आपको लगता है कि मेरा ये होना ज़रूरी है और किसी कारण से अगर वो काम नहीं हो रहा है ना, तो आप कोसिए मत किसी को, या अपने भाग्य को भी मत कोसिए कि मेरा तो नसीब ही ऐसा है कि मेरा ये कार्य नहीं हो रहा। अरे आप प्रभु की शरण में अगर हैं तो आपको उन पे पूरा विश्वास होना चाहिए कि अगर मेरा ये कार्य नहीं हुआ है ना तो किसी कारण से नहीं हुआ है। प्रभु को पता है कि आपका अच्छा किस में है, आपका बुरा किस में है। अगर कोई कार्य नहीं है, नहीं हुआ है, देखिए हम लोग वर्तमान देख सकते हैं, हम भविष्य नहीं देख सकते, लेकिन हमारे प्रभु, हमारे दीनानाथ पूरा भविष्य वो तो करता धरता है, तो वो हमारा भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। तो जब उन्हें पता है कि हमें इस चीज़ की प्राप्ति के बाद भविष्य में कैसा हमारा परिणाम हमको मिल सकता है, ये हमारे प्रभु को मालूम है। शायद इसीलिए वो हमारे अंदर वो चेंज, गलत चेंज, कुछ भी गलत ही होने वाला होता है जो प्रभु नहीं चाहते कि मेरे इस भक्त के साथ नहीं हो। तो इसीलिए प्रभु के सवालों पे, प्रभु की कार्यों पे कभी भी सवाल नहीं उठाना चाहिए। वो अगर कह रहे हैं ना कि ये कार्य नहीं होगा तो नहीं होगा, तो आप यही समझिए कि मेरे प्रभु की रजामंदी इसी में है कि ये कार्य नहीं होगा, क्योंकि ये मेरे लिए, मेरे हित में नहीं है। आपका विश्वास आपके प्रभु के लिए ऐसा होना चाहिए। तो विश्वास रखिए, प्रभु की अनुकंपा रही ना तो आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। और प्रभु के साए में रहे तो आपको चिंता ही करना क्या है। जब जग का पालनहार हमारे साथ है तो हम तो सिर्फ कठपुतली हैं, करते जाएंगे, जैसे प्रभु चलाएंगे वैसे चलते जाएंगे, आगे तो सारी डोर उनके हाथ में है। देखिए ये महाभारत का सीन, प्रभु के हाथ में डोर है। क्या अर्जुन को किसी चीज़ की चिंता है? नहीं। जैसे चलाएं, जग के पालनहार हैं, वो जानेंगे कैसे उनको जिताना है, कैसे उनको अगर हराना भी है तो कोई ना कोई भलाई अवश्य होगी। तो उनके किए हुए कार्यों पे कभी संशय मत करिए, उन पे विश्वास रखिए। विश्वास की डोर को दिन पे दिन मजबूत करते जाइए, देखिएगा आपका कल्याण अवश्य होगा। तो कैसी लगती हैं आपको मेरी बातें? अगर अच्छी लगती हैं
तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और कमेंट में बाके बिहारी लाल की जय, श्री राम, जय हनुमान, राधे राधे, मतलब जय घोष होनी चाहिए हमारे सनातन धर्म की, हमारे धर्म की। बस जय घोष करते रहिए और धर्म को लेके आगे बढ़ते रहिए। कितने भी मॉडर्न हो जाए, अपनी आधुनिकता को भी रखिए, अपने धर्म को भी रखिए। आधुनिकता और धर्म एक ही पल्ले पे रहेंगे ना, तो आप 100% परफेक्ट होके आगे निकलते जाएंगे। कहीं पे भी जो कार्य आपकी परफेक्ट होने के कारण तो निकलता है, लेकिन 1% भी अगर वो भाग्य के भरोसे रुकता है ना, तो वो हमारा दीनानाथ आपके भाग्य को सौभाग्य में बदलने का कार्य करता है। तो अपने प्रभु को अपने साथ रखिए, उनकी सेवा में रत रहिए। नहीं शारीरिक रूप से कर सकते, मानसिक रूप से करिए, उनका चिंतन करिए, उनका ध्यान करिए, देखिएगा हमारा कल्याण निश्चित है। जय श्री राम, राधे राधे, जय बाके बिहारी लाल की जय।